एवरीवन, आप देख रहे हैं फ्यूचर वर्ल्ड @AK। तो आपका स्वागत है अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मैं बात करता हूँ माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन में मैं बात करता हूँ पॉजिटिव माइग्रेशन की, कि जिसमें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए और स्किल्ड वर्कर हो गए, तो उनको विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन माइग्रेट करना चाहिए यूरोप, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं। तो उसका रीज़न है क्योंकि करंट सिनेरियो में वर्ल्ड वाइड जो यूथ है इंडिया में, तो वो डेडिकेटेड है वर्क के लिए, क्योंकि उसको बनना है रिच। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है, क्योंकि आपके पास में है सिर्फ 2 डिकेड। तो इन 2 डिकेड में जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने घर से निकलें और माइग्रेट करें किसी अच्छी कंट्री में, क्योंकि इंडिया है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और वहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ सब डायनेमिक्स कि आपको किस चीज़ में बेनिफिट है। क्योंकि जैसा कि सपोज करो कोई इंडिविजुअल जो है IT एक्सपर्ट, ओके, जिसने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है इन इंजीनियरिंग, तो इंडिया में उसकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है 1 लाख से, ओके, जिसको आप बोल सकते हो 1 लाख 1.5 लाख। तो वो अगर रीच करेगा थ्रेशोल्ड 3 लाख 4 लाख की, तो उसको अराउंड लग जाएंगे 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स प्लस अंटिल ग्रेजुएशन, ओके, आफ्टर 10 + 2 5 ईयर्स उसको उधर लग जाते हैं सेटल होने में। तो 15 ईयर्स लग जाते हैं उसको इस थ्रेशोल्ड तक रीच करने में। अब अगर कोई इंडिविजुअल, कोई स्टूडेंट है जिसने 10 + 2 किया है या जो अभी कर चुका है ग्रेजुएशन, तो उसको जल्दी से जल्दी मूव करना चाहिए अब्रॉड इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो अगर आपके पास में आपके स्किल का जॉब रहेगा तो भी बेहतर है, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो भी आप ऑल एंड अराउंड 3 to 4 लाख ईजीली कमा सकते हैं पर मंथ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये है आपके लिए पॉजिटिव सिनेरियो, कि जितना जल्दी हो सकता है आपको मूव करना चाहिए। अभी कुछ इंडिविजुअल्स के पेरेंट्स होते हैं, तो वो बच्चे पर फोर्स डालते हैं कि आप इधर ही पढ़ो और इधर ही आप सेटल हो, क्योंकि वो डिफरेंट न्यूज़ देखते हैं डिपोर्टेशन की और करंट डायनेमिक्स में वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ जाकर करेगा स्ट्रगल। बट जो ये न्यूज़ होती हैं डिपोर्टेशन की वगैरह वगैरह, तो ये होती हैं रोग एलिमेंट के लिए। अभी मैं जब बोलता हूँ तो कुछ होंगे रोग एलिमेंट, उनको लग जाएगी जलन। तो ये उनके लिए है, ना कि जो विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट आते हैं और जो डेडिकेटेड होते हैं वर्क के लिए। तो जो भी इंडिविजुअल डेडिकेटेड हैं अपने वर्क के लिए, तो उनको जल्दी से जल्दी मूव करना चाहिए। उनको इन न्यूज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए डिपोर्टेशन की। जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका में ऑलरेडी हो चुका है इन रोग एलिमेंट का डिपोर्टेशन। वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है आइस, वो रेड करता है इंडिविजुअल एरिया में, और वो जो ऐसे होते हैं रोग एलिमेंट, उनका सफाया करने की अभियान में जुट गया है वृहद स्तर पर। एंड रिसेंटली अभी 2 days बिफोर, जो कि यहाँ की पार्टी है रिफॉर्म UK की, नेक्स्ट इलेक्शन में उसकी पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट बनाने की, तो उसका भी जो चीफ है उसने बोला है कि वो 6 लाख ऐसे रोग एलिमेंट्स को रिमूव करेगा कि जो क्लेम करते हैं असाइलम और कुछ जैसे आते हैं लीगल रूट से, ओके, और उसके बाद में वो चूज करते हैं ऐसे ऑप्शंस, तो वो भी आ जाते हैं फिर रोग एलिमेंट की कैटेगरी में। तो उनको जलन होना है ओबियस, बट आपको ऐसे रूमर्स पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डेडिकेटेड होकर काम करोगे 5 ईयर्स, तो आपकी पूरी कंप्लीट लाइफ सेटल हो जाएगी इधर। और अगर आप इंडिया में रहोगे तो आप स्ट्रगल करते रहोगे लाइफ टाइम, क्योंकि इस थ्रेशोल्ड तक रीच करने में आपको लग जाएंगे 15 to 20 ईयर्स। और आप ब्लेम करते रहोगे डिफरेंट गवर्नमेंट्स को कि ये पॉलिटिशियन हमारा भला करेगा, वो करेगा। बट पॉलिटिशियंस का रोल रहता है किसी भी कंट्री को महान बनाने में 20%,
80% वहाँ की पब्लिक पर डिपेंड करता है। तो आप खुद में चेंज करो, आप इतना चेंज करो कि जो पॉलिटिशियंस के जो भी रूल्स होते हैं, ओके, जो वो इम्पेक्ट करते हैं किसी कंट्री को, तो वो हो जाए नगण्य। क्योंकि आप एग्जाम्पल ले सकते हो सिंगापुर का, उसका सिनेरियो आज से 100 ईयर्स बिफोर क्या था, और करंट सिनेरियो में वो वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन यूथ के पास में अभी है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये यूथ है वो है क्रेजी फॉर वर्क, और उसको अपने सपने साकार करने हैं। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको कहीं नहीं मिल सकती। अब बहुत सारे पेरेंट्स होंगे और कुछ इंडिविजुअल्स वो वरी होते हैं इन डिपोर्टेशन न्यूज़ से, रेसिज्म न्यूज़ से, बट आपको इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर तरीके से काम करता है उसको कोई भी टच नहीं करता है। और ये जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, ये देती हैं आपको अपॉर्चुनिटी। और सपोज करो कि कोई इंडिविजुअल इधर आ जाता है, 10 ईयर्स स्पेंड करता है अपनी लाइफ, उसके बाद में वो हो जाता है सेटल, तो वो मनी के पीछे इतना ग्रीडी नहीं रहता, तो वो करता है अपनी क्वालिटी लाइफ को एंजॉय। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं वो वरी हो रहे हैं कि ये डिपोर्टेशन और रेसिज्म इंसिडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ तो कुछ रीज़न होगा इनके पीछे, कि जैसे ये आइसोलेट इंसिडेंट होते हैं, बट ये एंगर इतना क्यों ग्रो हो रहा है, तो इसके पीछे भी रीज़न है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये लोग अच्छी अर्निंग कर लेते हैं तो फिर ये पैसे के पीछे उतना नहीं भागते हैं, फिर ये एंजॉय करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो होता क्या है, सडनली जब भी फिर माइग्रेशन इंक्रीज़ होता है हाई स्केल पर, तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं इन इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि फिर कंपटीशन बढ़ जाता है। तो फिर जब जॉब अपॉर्चुनिटी इजी वे में इनको अवेलेबल नहीं रहती, तो फिर ये स्ट्रेस लाइफ में आ जाते हैं, क्योंकि इनको चाहिए अच्छा पैसा जीने के लिए, और वो हो जाता है रिड्यूस। तो इसका मैं आपको बताता हूँ एक प्रेगमेटिक एग्जांपल से, कि जैसे यूके में यहाँ पर अंटिल 2020 हाई स्केल पे माइग्रेशन हो रहा था यूरोपियंस का, जो भी नेबर कंट्रीज़ थी। तो ये इंडिविजुअल क्या थे, वो रहते थे लो क्वालिटी जॉब में इन्वॉल्व, क्योंकि इनको ऑफिसर जॉब तो इनको मिलता नहीं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में इजीली अवेलेबल होते हैं लो क्वालिटी जॉब्स। तो वो इंडिविजुअल सब इन जॉब्स में इन्वॉल्व होने लग गए, तो अपॉर्चुनिटीज़ होने लग गई कम, जो कि ऑलरेडी इस कंट्री में हैं उनके लिए। तो फिर इस कम्युनिटी का एंगर ग्रो हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि ब्रेक्सिट कर दिया। तो अब ब्रेक्सिट किया तो फिर अगर कुछ भी करते हैं तो इम्पेक्ट तो होना है उसका डेफिनेटली, फिर इनको स्टाफ शॉर्टेज होगी, ओबियस है, क्योंकि तो वाया ब्रेक्सिट जब यूरोपियंस के लिए रूल्स हो गए स्ट्रिक्ट, तो उन्होंने आना बंद कर दिया, और स्लाइटली जो इधर हैं वो भी माइग्रेट करने लग गए अपने बैक होम। तो इन रूल्स की वजह से जब इनको होने लगी स्टाफ शॉर्टेज, तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने अनदर रूट खोल दिया, वो स्टूडेंट रूट, कि उसके लिए इन्होंने 2 इयर्स का PSW इंडक्ट कर दिया, कि जो भी इंडिविजुअल अपनी डिग्री करता है उसके बाद में वो अपनी स्पॉन्सरशिप फाइंड करने के लिए 2 इयर्स एडिशनली विदाउट एनी वीज़ा वो काम कर सकता है। तो जो भी इनको बफर टाइम पीरियड मिलता था 4 मंथ, उसके अलावा एडिशनली 2 इयर्स और मिलने लग गए। तो अब करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं लो क्वालिटी जॉब्स में, कि जो कि इजी वे में मिलते हैं। सेम सिनेरियो अब हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से डिग्री करते हैं तो वो अपने स्किल वाले जॉब में स्पॉन्सरशिप फाइंड करने की बजाय वो इन्वॉल्व रहते हैं लो क्वालिटी जॉब्स में। तो जब ये इंडिविजुअल यहाँ की कम्युनिटी होती है, तो उसके लोग जब ये देखते हैं कि हर जगह ये स्टूडेंट इन्वॉल्व रहते हैं लो क्वालिटी जॉब्स में, और ये उनके लिए बैरियर बन रहे हैं जॉब फाइंड करने में,
तो ऑब्वियस है उनका एंगर ग्रो होता है। तो ये एंगर कब बाहर निकलेगा? फिर ये तब निकलेगा जब कोई होगा आइसोलेट इंसिडेंट। तो इस सिनेरियो से जो पर्टिकुलर रहते हैं यहाँ पर, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी डिग्रेड, बट जो इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके आ रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी अपग्रेड। तो हमें फोकस नहीं करना है जो कि ऑलरेडी इधर हैं, हमें फोकस करना है कि जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है लो, उनकी अपग्रेड करना। तो आप इंडिविजुअल्स को इन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है जो है डेडिकेटेड अपने वर्क के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है अभी वर्ल्ड वाइड, और आफ्टर 2 डिकेड सिनेरियो टिपिकली बन जाएगा आपके लिए, जैसा कि अभी चाइना के साथ हो रहा है। लास्ट 3 डिकेड्स में आपको मालूम है चाइना ने रूल किया है वर्ल्ड वाइड, इसीलिए और डेवलपमेंट के मामले में भी आप देख सकते हो कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से कम नहीं है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ इंडियंस को, जो यूथ है अभी, कि आप भी जल्दी से जल्दी माइग्रेट करो इन यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और अपनी कंट्री को महान बनाने में। तो जब आप कमाओगे अच्छा पैसा और रेमिटेंस भेजोगे तो इससे किसका भला होगा? आपका, बट इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट होगा आपकी कंट्री। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि जितना जल्दी हो सकता है आप अपना होम कंट्री छोड़ें और इन कंट्रीज़ में जाओ और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करो और अपने सपने पूरे करो, क्योंकि ये ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। फिर रूल्स क्या है, टाइम के साथ चेंज होते जाते हैं। जैसे इन्होंने किया ब्रेक्सिट, वैसे ये स्टूडेंट के लिए भी स्ट्रिक्ट रूल कर देंगे, तो फिर आपको इधर आने में रहेगी बहुत ज़्यादा परेशानी। तो अभी आप स्ट्रेट अवे अपनी एप्लीकेशन करो, और जैसा कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल्स की 30% इंक्रीज़ हुई है एप्लीकेशन इन लास्ट 6 मंथ, जो कि है अच्छा सिग्नल। करंट डायनेमिक्स में जैसा कि मैं बताता हूँ कि इंडियंस को अभी करना चाहिए मास माइग्रेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जिससे कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और वो कर सकते हैं हेल्प इंडिया की टू बिकम ए गोल्डन बर्ड अगेन। तो जब आपको बनाना है इंडिया को सोने की चिड़िया, तो आप जुट जाओ वृहद स्तर पर माइग्रेशन करने के लिए और अच्छी अर्निंग करो, वहाँ पर जाके अच्छे काम करो। और जो ये रूमर्स हैं रेसिज्म के, डिपोर्टेशन के, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे। जब आपको मालूम है कि इनके नेबर्स यूरोपियन थे तो उनके लिए इन्होंने ब्रेक्सिट किया है, क्योंकि वो कंट्रीज़ भी कुछ हैं जो डेवलप हो रही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रही है। तो अभी इन करंट सिनेरियो इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है, तो वो जब माइग्रेट करेगा लार्ज स्केल पे, तो इन लोगों का वरी होना ओबियस है। तो जो भी ये रोग एलिमेंट कुछ इंसिडेंट करते हैं, तो उनसे इनका अंदर का एंगर बाहर आता है, बट आपको उस एंगर से वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको इस चीज़ का मालूम है कि वर्क फोर्स भी मैंडेटरी है कंट्री को चलाने के लिए। तो जो नेक्स्ट 2 डिकेड हैं वो है इंडिया के फेवर में, जैसे कि लास्ट 3 डिकेड थे वो फेवर में थे चाइना के। तो चाइना ने इतना ग्रो किया है, तो अभी इंडिया भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा इन नेक्स्ट 2 डिकेड बिकॉज ऑफ द यूथ, कि वहाँ पर जो यूथ है वो माइग्रेट करेगा इन कंट्रीज़ में और वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज करेगा और कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंक्रीज करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स में इंडिया ग्रो करेगा लाइक चाइना, तो इंडिया रूल करेगा वर्ल्ड वाइड फॉर नेक्स्ट 2 डिकेड, जैसा कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ फैक्ट की बात। तो आप इंडिविजुअल्स को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसिडेंट से,
क्योंकि जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं अब्रॉड इन कंट्रीज़ में इंडियंस, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत बेहतर। तो आपको भी सिमिलर लाइफ बनाने के लिए माइग्रेट करना है जितना जल्दी हो सकता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन अनदर व्लॉग, अंटिल दैट बाय, टेक केयर।